अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। होप सो यू गाइस आर वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरे हाथ में आयरन बॉक्स गिर गया था, इसका निशान अभी भी है, मुझे और लेना पड़ेगा। मैं रोज़ भूल जा रही हूँ। तो बहुत दिन से सोच रही थी मैं कि मैं व्लॉग डालूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो आज मैंने प्लान बनाया कि चलो ब्लॉग डालती हूँ एवरी डे का। और मेरा 5th सेम जो है वो फोर्थ सेम जो है वो ख़त्म होने वाला है, एंड इसलिए मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग डाल देती हूँ वीडियो बनाकर। सो आज मैं जा रही हूँ मेरे पोस्टिंग के लिए एज़ यूजुअल जैसे जाती हूँ। तो अभी मेरा जो पोस्टिंग है वो सीआर रूम पे है और एक्सरे पोर्टेबल में है। तो जितना हो सके पॉसिबल मैं आप सबसे शेयर करूँगी एवरीडे एक्सपीरियंस। और डिपार्टमेंट अगर खाली हुआ, पेशेंट उतना नहीं है, तो होप सो आप लोग लकी होंगे। मैं सारे वीडियो बना करके आप सबको दिखा सकती हूँ मेरे डिपार्टमेंट। और अगर पेशेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं बिज़ी हो जाऊँगी और वीडियो बनाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आज क्या होता है। चलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ मेरा डिपार्टमेंट। सो लेट्स गो। तीनों ने शॉर्टकट रास्ता लिया है बिकॉज़ हम ऐसे ही 8:30 से है पोस्टिंग टाइमिंग और हम 15 to 20 मिनट लेट है। ऐसे तो अगर सर रहेंगे तो बहुत प्यारे हैं, सब डांटते हैं नहीं, बट झूठ क्यों बोलूँ मैं। बट बोलेंगे तो ज़रूर लेट क्यों हो, बट टाइमिंग में जाना अच्छा होता है ना एवरीडे। तो ये आ गया हमारा हॉस्पिटल। मेरे मुँह से हमेशा कॉलेज या तो हॉस्टल ही निकलता है। कोई भी तो नहीं है यार। तो यहाँ आकर जल्दी से रजिस्टर में साइन करना होता है। पेन। ये है अल्ट्रासाउंड रूम, एंड देन फॉर अस दिस MRI, CT, एक्सरे एंड मेमोग्राफी। फर्स्ट एंट्रेंस रिसेप्शन। तो ये हमारा एक्सरे रूम है। यूजुअली हमारे हॉस्पिटल में 4 एक्सरे रूम है, तो ये नियर टू CR रूम है, तो जल्दी प्रोसेस हो जाता है। और ये जो है ये है हमारा एक्सरे स्टैंड। यहाँ पर पेशेंट स्टैंड होते हैं एंड देन वी हैव टू पुट द कैसेट देयर इस स्टैंड पे। उसके हाइट के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करते हैं। और ये एक्सरे ट्यूब है, कॉलीमेटर, जिससे हम कॉलीमेट करते हैं पेशेंट के ऊपर और फिर एक्सरे निकालते हैं। ये है एक्सरे टेबल। फिर आ जाओ, यहाँ मैं दिखाती हूँ। ये हमारा बैरियर है, लेड बैरियर, और ये है हमारा फैक्टर मशीन, जिसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं हाउ मच MAS KVP वी हैव टू गिव टू द पेशेंट। इट डिपेंड ऑन पेशेंट थिकनेस और कौन से पार्ट का हम एक्सपोज कर रहे हैं, कौन से पार्ट को, उसके हिसाब से हम फैक्टर चूज़ करते हैं। और ये है हमारा एक्सपोजर बटन। वी हैव टू डू स्टैंड बाय एंड देन एक्सपोज टू द पेशेंट। आपको गाइड भी यहाँ से करना है बिकॉज इट्स प्रोटेक्ट, ये शील्डिंग है, स्कैटर्ड रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जितने भी मशीन है वो ओल्ड है, अभी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, जैसे कि CT और MRI न्यू है, तो एक्सरे मशीन अभी अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो ये है 600 mA का हमारा दूसरा एक्सरे रूम। उसके ऑपोजिट में है CT एंड MRI रूम इसके अंदर, जो कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल है अभी। यहाँ पर बनने में थोड़ा अभी टाइम है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये है MRI रूम और जस्ट इसके ऑपोजिट में है ये CT रूम, और अंदर एक कंट्रोल रूम है। जैसे कि मैंने बोला ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अभी। ये जब लाइट ऑन होता है तो और बहुत मस्त लगता है। तो हमारा अभी CT MRI ये सब जो फर्दर स्टडीज़ है वो 5th सेम से धीरे धीरे अपडेट होता है सिलेबस। अभी जो फ़िलहाल 4th सेम में सिलेबस है वो ओनली एक्सरे है हमारा। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एंड MRI, मेमोग्राफी, CT, ये सब जितने भी है वो सब 5th सेम से है। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मेरा पोस्टिंग यहाँ पे हो गया कैसे वर्क करता है। देखो ये अंदर से कंट्रोल रूम एक है, एक ही कंट्रोल रूम से दोनों साइड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो MRI, और जो मैंने दिखाया पहले वो है CT।
चलो बाहर चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं हमारा डिपार्टमेंट। तो ये हमारा CR रूम, जब एक्सरे हो जाता है तो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ये कंप्यूटर में हम प्रोसेस करेंगे डाल के, उसके बाद सेंड करते हैं। ये है CD निकालने के लिए कंप्यूटर। एंड हु वांट्स फिल्म वी हैव टू गिव फ्रॉम दिस। तो यहाँ से हम सेंड करेंगे एंड फिल्म वहाँ से आता है। ये 2 कंप्यूटर है प्रोसेस के लिए, इसे CD निकालते हैं एंड ये फिल्म के। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सामने देख सकते हो आप, यहाँ पे 600 mA का और एक एक्सरे रूम है और नियर में जो है एक 800 mA का है एक्सरे रूम। यहाँ पे फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर भी होता है जो कि हमारा इसी सेम पे है सिलेबस। तो अभी कंस्ट्रक्शन होने के बाद मैं आपको फिर से व्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह, अगर मुझे वक्त मिले तो। और ये सामने CT रिपोर्टिंग रूम, जहाँ पे हमारे सर्स मैम जो भी है CT का रिपोर्ट बनाते हैं। और ये हमारा अल्ट्रासाउंड रूम है, ये रूम नंबर 1 है। और रूम नंबर 3 जो है वो OBS स्कैन के लिए यूज़ होता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये फर्स्ट रूम एंड देन आफ्टर अटैच में है सेकेंड रूम। उसके बाद वाला है जो थर्ड रूम, वो OBS स्कैन के लिए है। लेट्स गो, आई विल शो यू। तो ये देखो हमारी प्यारी सी आंटी, मैं बहुत तंग करती हूँ इन्हें और ये भी बहुत मजाक करती है मेरे साथ। यहाँ पे बहुत अच्छे हैं सारे लोग। ये है हमारी हमजा का, ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बहुत प्यारे है सब। वेरी डॉपलर रूम या फिर प्रेगनेंसी आते हैं उस केसेस का होता है। तो ये है हमारा सेमिनार रूम। यहाँ पर एक क्लास होती है पीजीज़ के हमारे, और यहाँ पे सर कभी क्लास लेते हैं या तो कुछ काम करना होता है तो इस कंप्यूटर से करते हैं। सो दिस इज़ आवर मैमोग्राफी रूम। इसमें प्रेग्नेंट वोमेन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हो इसमें, बिकॉज रेडिएशन होता है। सो आई विल शो यू आवर मैमोग्राफी रूम। तो ये हमारे लिए लेड एप्रन रखा है जो कि प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से, जैसे लेड बैरियर था एक्सरे में। और ये है हमारा मेमोग्राफी मशीन। सो वी आर डूइंग फ्रॉम हेयर। दिस इज़ फैक्टर मशीन। यहाँ से बस साइज़ ऐसे सिलेक्ट करना होता है तो फैक्टर खुद ही आ जाते हैं। चलो आपने तो सब कुछ देख ही लिया होगा, अब मैं दिखाती हूँ नॉर्मल सिंपल सा एक्सरे कैसे लेते हैं, फिर बाद में मैं CT और MRI दिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स गो। फुल लेग पे ऐसे रखते हैं, थोड़ा ऊपर करो। क्या करो? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पटेला के ऊपर। एक्सपोज। 1 2 3 चलो। ये नॉर्मल सा एक्सरे था और चेस्ट एक्सरे और भी जितने पार्ट होते हैं उसके अलग अलग ये होते हैं, कैसेट्स यूज़ करने होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्रोसेस करते हैं कैसेट को। सेलेक्ट करना था उसमें से जो कोड है वो उसको स्कैन करके हमें मशीन पे डालना होता है। देन आफ्टर हमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कॉन्ट्रास्ट से एडिट करना होता है। मार्कर इज़ वेरी मस्ट, हमें मार्कर यूज़ करना होता है। देन आफ्टर हम दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करते हैं। फिर जिसे CD चाहिए उसे CD देते हैं, डिस्पैच करना होता है। एंड देन जिसे फिल्म चाहिए उसे फिल्म डिस्पैच करते हैं। हो गया, सेंड कर दिया, सेंड कर। सीढ़ी निकालो, निकालो नहीं तो गोली से उड़ा दूंगी। तो ये वाले कंप्यूटर पे CD निकलता है तो हमें पेशेंट को CD चाहिए होता है, CD भी निकाल के देना होता है। अगर फिल्म चाहिए तो फिल्म सेंड करके फिल्म देना होता है। दो टाइप कैजुअलिटी का मिशन टूट गया। किसने तोड़ा? उसने, शायद किसी ने, नहीं पता, वो लोग बात कर रहे थे, मैंने देखा ना वो पूरा दिन। ब्रो हाउ इट हैपेंड ब्रो? गोविंद अप्पा को दे दो। नो
इतना मेरा स्लीपर और दोस्तों से उधार के वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। I'm gonna show you how to take portable X-ray। तो हम पोर्टेबल के लिए जा रहे हैं और यू गाइस आर वेरी लकी कि मैं अभी NICU या SICU जा रही हूँ। तो मैं दिखाऊंगी वहाँ पे कैसे बेबीज़ का एक्सरे लेते हैं। और एक है मेरा लेबर रूम के लिए। तो मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ वीडियो ले सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वेरी बिजी। तो मैं जा रही हूँ अकेले एक्सरे के लिए, तो वहाँ मुद्दस्सिर अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियसली अकेले वीडियो शूट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितना हो सके मैं ज़रूर शूट करूँगी और आप सबको शेयर करूँगी। होप you guys will like my video. If you like, please do like, share and comment and don't forget to subscribe also. तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको हमारा NICU में कैसे हम पोर्टेबल में एक्सरे लेते हैं। ये कैसे खोलो? इसको पकड़ो। डालो। रुक जाओ। चप्पल ले लो। सबसे पहले हमें एप्रन निकालना होता है अगर कोई PIC या NICU में जाता है। फिर स्लीपर भी एक्सचेंज करना होता है क्योंकि इन्फेक्शन जल्दी फैलता है बेबीज़ में। देन वी हैव टू वॉश आवर हैंड, वाइप आवर हैंड। उसके बाद हम अंदर जाते हैं एक्सरे के लिए बेबीज़ का। हैंड वॉश किधर है? उधर है। नहीं, हैंड वॉश ये छींटे भी दिखा दे शर्ट पे। हाँ, करना मत मारा। तो यहाँ पर जब भी हम SICU, PICU कोई भी बेबीज़ का अगर एक्सरे लेते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू सैनिटाइज आवर कैसेट, गॉज पीस, सैनिटाइज़र जो भी है अच्छे से सैनिटाइज करना होता है। दैन आफ्टर विल टेक एक्सरे ऑफ बेबीज़। तो पोर्टेबल में सबसे पहले हमें प्लग लगाना पड़ता है। उसके बाद हमें सेंटरिंग करना होता है। कैसेट रखने के बाद सेंटरिंग करने के बाद जस्ट नॉर्मली हम एक्सपोज करते हैं। तो बेबीज़ में बहुत लो KVP और MA यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं यूज़ होता है बिकॉज दे आर वेरी यंग, दैट्स वाई। तो हमने एक्सरे ले लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो टू CR रूम एंड प्रोसेस दिस कैसेट। जैसे मैंने बताया था सबसे पहले हमें कैसे कंप्यूटर पे उसका इंफॉर्मेशन क्लिक करके उसको कॉन्ट्रास्ट में एडिट करके हमें सेंड करना होता है।
सो दैट्स इट, इतना ही मेरा काम था आज। 15 डेज से मेरा पोस्टिंग एक्सरे पोर्टेबल में है। सो मैंने आज आपको इतना शेयर किया। होप सो मैं फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगी CTL MRI पे। और आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मैं आपको और एक लिंक देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दैट चैनल ऑल्सो एंड प्लीज़ सपोर्ट हिम ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।